ऐसे भी बंदा पकड़ा जाता है, ये भी पॉसिबल था। किसी के घर लूट मार के लिए आया, लेकिन वहां से एक मजे का वाकया और एक ऐसी कह लें कि इंटरेस्टिंग स्टोरी पैदा हुई जो आप भी सुनेंगे, आपको खासा मजा आएगा। घर में खातून अकेली रहती हैं, उनके साथ कोई मर्द नहीं था। चारों लोग जब अंदर जाते हैं तो वहां जाके उन्होंने लूट मार शुरू कर देते हैं और खातून चिल्लाना शुरू कर देती हैं। तो उनमें से एक साहब क्या करते हैं, जाके खातून के मुंह के ऊपर यूं हाथ रखते हैं, इसकी जो एक फिंगर होती है वो खातून के इधर मुंह के अंदर चली जाती है। इतनी जोर से उसने अपने दांत चबाए कि वो जो बंदा था उसकी फिंगर जो है उसका पूरा ये एक पोर ना वो खातून के मुंह में रह जाता है। अलग कर दिया खातून के दांतों ने। फिंगर पुलिस के पास मौजूद थी, जो जाके वहां जाके फिट की तो पता चला जी यही साहब थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग एक ऐसे इंटरेस्टिंग इशू के हवाले से है जिसके बारे में आप सुनेंगे। है तो डकैती की वारदात, मतलब कोई किसी के घर लूट मार के लिए आया, लेकिन वहाँ से एक इतना कह लें कि मज़े का वाकया और एक ऐसी कह लें कि इंटरेस्टिंग स्टोरी पैदा हुई जो आप भी सुनेंगे, आपको खासा मज़ा आएगा। ये वाकया जनाब कसूर का इलाका है, कंगनपुर, जहाँ पर 4 लोग अपनी चोरी डकैती के लिए एक घर में जाते हैं। घर में खातून अकेली रहती हैं, उनके साथ कोई मर्द नहीं था। तो चारों लोग जब अंदर जाते हैं तो वहाँ जाके उन्होंने लूट मार शुरू कर देते हैं और ख़ातून खासी घबरा जाती हैं। अकेली खातून, 4 लोग मर्द और लूटने के लिए आए हुए हैं। ज़हनी तौर पे तनाव भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, खौफ भी होगा, वहशत भी आपके अंदर आएगी। तो खातून चिल्लाना शुरू कर देती हैं, शाउट करती हैं बहुत ज़्यादा। अब इनको फिक्र हो जाती है चारों डाकुओं को कि यार ये शाउट कर रही हैं, दाएं बाएं से लोग आके हमारे पकड़ शकड़ डालें। तो उनमें से एक साहब क्या करते हैं, जाके खातून के मुंह के ऊपर यूँ हाथ रखते हैं कि वो अब जो इनका इंटरव्यू आया ये आप उनका बल्कि बीच में देख लेना, ये पुलिस ने उनको पकड़ा और जो उनकी वीडियो जारी की है पहले तरह हम बता देते हैं, फिर उसको भी सुनवाते हैं कि वो किस तरह फ़नी वे में बता रहा है। और बल्कि जब खुद बता रहा है डाकू, वो खुद भी स्माइल कर रहा है कि क्या ऐसे भी बंदा पकड़ा जाता है, ये भी पॉसिबल था। खातून को रोकने के लिए उसके फेस के ऊपर जाके ना यूँ हाथ रखता है। जब जैसे ही हाथ रखता है, उसकी जो एक फिंगर होती है वो खातून के इधर मुंह के अंदर चली जाती है। खातून शाउट कर रही थी, जैसे ही मुंह के अंदर फिंगर जाती है खातून अपना मुंह बंद करती है, इतनी ज़ोर से मुंह बंद करती है, इतना फोर्स, इतना अपनी कह रहे कि पूरी एनर्जी लगा देती है। अब वो एनर्जी कैसे लग गई, क्योंकि वो एक खौफ था, फियर था, साइकोलॉजिकल उसका माइंड एक डर के आलम में था। इतनी ज़ोर से उसने अपने दांत चबाए कि वो जो बंदा था, जो डाकू था, उसकी फिंगर जो है उसका पूरा ये एक पोर, मतलब इतना वो खातून के मुंह में रह जाता है। अलग कर दिया खातून के दांतों ने। एक यहाँ पे अब जब मैं पढ़ रहा था तो नीचे लोगों ने लिखा हुआ है कि जनाब लोग जो टूथपेस्ट कंपनीज़ हैं वो उस खातून को ढूंढ रही हैं, सर्च कर रही हैं कि कौन सा टूथपेस्ट, वो आके कह दें कि मैं कोलगेट इस्तेमाल करती थी, मैं सेंसोडाइन इस्तेमाल करती थी, या इस तरह का कोई भी और या अब तो बाहर की कंपनियां भी शायद ढूंढें। अगर ये बाहर जाए तो अच्छे पैसे बाहर मिल सकते हैं, वहाँ का अगर जाके ऐड करें। अब ज़रा इसको भी ज़रा सुन लें, ये जो डाकू भाई हैं जो पकड़े गए, जिनकी उंगली नहीं है, ज़रा इनको भी सुन लें। और बेचारे बताते हुए खुद हंस भी रहे हैं कि ऐसे भी पकड़े जा सकते हैं। इनको सुन लें, फिर आगे चलते हैं। किस तरह किया तुसी करो इस तरह ही इस तरह बाजी रोला ना पाओ की क्या बाजी रोला अच्छा फिर उन्हें चाहते वाले ये किस उंगली दी ऐथे ये आपने सुन लिया जनाब। और जैसे ही जो ये लोग हैं इन्होंने काम अपना मुकम्मल किया, पट्टी शट्टी बांध के खूब लूट मार की, लूट मार करके निकल गए। खातून ने जब पुलिस को बुलाया तो पुलिस पहुंची मौका पर, तो जाकर देखा कि खातून ने बताया कि जनाब ये पूरा वाकया हुआ है और ये देखें, ये उसकी ना जो फिंगर है ना ये मेरे मुंह में रहेगी। तो मैंने जनाब इतनी ज़ोर से उसको बाइट किया कि फिंगर मेरे जनाब पास रह गया। अब यहाँ पर पुलिस को दाद देनी पड़ेगी। अमूमन किसी जगह डकैती की वारदात होती है, चोरी होती है, तो फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो उनको जाकर जो है वो एग्जामिन किया जाता है, ढूंढने की कोशिश की जाती है। लंबा प्रोसीजर है, मैच हो जाए ना हो कहाँ पता चलता है। पुलिस के पास इतना टाइम नहीं है। कोई हाई वैल्यू टारगेट हो, कोई किसी बड़े अफसर साहब के घर चोरी होगी, वहाँ तो निकाल लेते हैं, लेकिन एक आम खातून कौन उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। तो जनाब फिर क्या होता है कि वो जो पीस है उसका एक पूरा पोर है उसकी उंगली का, पुलिस अफसर के माइंड में आता है कि यार इसको हम एग्जामिन करते हैं। वो उसी टाइम लैब में भेजते हैं उसको, लैब वाले उसका जनाब फिंगरप्रिंट निकालते हैं। फिंगरप्रिंट निकाल कर जनाब उनको एक रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं कि ये इस बंदे का फिंगरप्रिंट है। अगर आप नादरा में चले जाएं तो आपको बासानी पता चल सकता है कि ये बंदा कौन था। जब हम नादरा में अपना ID कार्ड वगैरह बनवाने के लिए जाते हैं तो आपको मालूम होगा, डेफिनेटली आपने भी कार्ड वगैरह बनाया होगा, 10 की 10 जो उंगलियां हैं इनके प्रिंट देते हैं, तो नादरा के रिकॉर्ड में वो मौजूद होता है। तो नादरा के पास जब वो एक उसकी उंगली का पोर्ड लेकर गए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने निकाल के दी तस्वीर, जनाब ये बंदा, वो बंदा उसी इलाके का रिहायशी था जहाँ का मतलब ये पूरा वाकया पेश आया हुआ था, उसी लोकेलिटी का था। उसके जब घर पहुँचे, शहादत उसकी उंगली पे मौजूद थी कि आज भी उंगली कटी हुई है जो पुलिस के पास थी। मतलब जिस तरह वो नहीं हवाला हुंडी या कोई पैसे लेने तो आधा नोट, मूवीज़ में अक्सर देखते हैं कि आधे नोट का एक पीस या एक नंबर किसी को दे देते हैं, जाके नंबर कंप्लीट करेंगे तो उसको पैसे मिल जाएंगे, उसकी लॉटरी निकल जाएगी, या इस तरह का कुछ तो इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह फिंगर पुलिस के पास मौजूद थी, जो जाके वहाँ जाके फिट की तो पता चला जी यही साहब थे।
थे। फिर उनको पकड़ लिया गया। जब पकड़ा गया तो ये 4 लोग थे। बताया जाता है कि इनका जो सरगना था वो काफ़ी अरसे से इसी तरह की वारदातों में मुलविस था, इलाके में बहुत सारी लूट मार कर चुका था और पकड़ा नहीं जा रहा था। तो अब ये पकड़ा किस तरह गया, ये अल्लाह की कुदरत है कि जब अल्लाह मैंने आपको पकड़वा रहा हूँ तो ये इस तरह के वाकई कभी सोचा भी नहीं होगा उसने। अब इस तरह की वारदात के लिए गए हैं, लोग आपको पकड़ लें, हो जाता है, लेकिन ये इस तरह की चीज़ के इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगी कि हम इस तरह से पकड़े जाएंगे। तो वो जो इकबाल साहब थे, जो सरगना थे, वो जनाब सिक्योरिटी गार्ड हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पे जो कुछ सवालात पैदा होते हैं, एक सवाल इसमें ये भी पैदा होता है कि हम जिनको सिक्योरिटी के लिए रखते हैं, बड़े कम वेज पे लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये देखें कि ये किस तरह की कार्रवाई में मुलविस होते हैं। बैंकों के अंदर ही मामलात होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी जो मुलविस पाया जाता है। अक्सर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं क्योंकि पैसा इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन इसका थोड़ा सा और मामला है कि उसी इलाके में ये सिक्योरिटी गार्ड है और उसने पूरी प्लानिंग कर रखी है, इनके पास असला भी था, वेपन भी था, लेकिन उस खातून के सामने, कुदरत के निज़ाम के सामने वो बेबस हो गए। अब जब इसके ऊपर पुलिस ने पूरा वो किया, इनको पकड़ लिया, खातून का सामान ऑलमोस्ट उनको वापस मिल गया है। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस पर मीडिया पे बड़ी बात हो रही है, बड़ा चर्चा हो रही है, इसके ऊपर सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लोगों ने फ़नी कमेंट्स किए हुए हैं इसके ऊपर कि यार किस तरह ये पकड़े गए। बल्कि जो ये साहब है, मैं तो देख के हैरान कि वो खुद भी बेचारा जब बता रहा है कि मैंने, उसने कहा क्या किया, उसने कहा मैंने यूँ मुंह पे हाथ रखा और मैंने कहा बाजी चुप करो, बाजी शोर ना पाओ। तो बाजी ने क्या किया कि आगे से ना उसकी उंगली उतार ली। तो ये दुनिया भर में इस तरह के वाक़यात होते हैं, कभी कभी फ़नी चीज़ें भी हो जाती हैं। दुनिया भर में चोरों डाकों को पकड़ने के लिए कई बार तो अमेरिका में, यूरोप की स्टोरियाँ जो बुक्स में लिखी होती हैं कि कई साल लग जाते हैं। मतलब एक मर्डर की स्टोरी पकड़ी गई, खातून ने अपने हस्बैंड को मर्डर कर दिया और अमेरिका का ये वाक़या है 30 साल बाद, आफ्टर 30 ईयर्स वो पकड़ी गई। किस तरह पकड़ी गई कि पुलिस को शक था वहाँ पे, जो भी मुकामी पुलिस थी, तो एक पुलिस ऑफिसर ने ही उसके साथ अपना रिलेशन बनाया, रिलेशन बना के उसका लिविंग में आ गया, रहते रहे। एक दिन रात को पी पू कर टुन होकर उस खातून ने अपने मुंह से बता दिया जनाब मैंने उसको इस तरह मारा था, और वो सारी चीज़ें जो है ना 30 साल बाद जाके अपने बंदे को उसने मर्डर किया था, मारा था, और वो खातून पकड़ी गई। इस तरह की बहुत सी स्टोरियाँ हैं, लेकिन ऐसी फ़नी स्टोरी जनाब इसके ऊपर हंसा भी जाए, अब कितना हंसा जाए ये नहीं समझ आती। लेकिन ये हमारी सोसाइटी में इस तरह के वाक़यात जो हैं अब वो बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, ये सीरियस टॉपिक है वैसे, कि गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लोग इस तरह अपनी नजायज़ जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील के लिए इस तरह की सारी चीज़ों में पढ़ते हैं। वैसे मॉडर्न जो वर्ल्ड है वहाँ भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। क्राइम दुनिया का हमारे एक हिस्सा है, लेकिन इस स्टोरी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पैदा की हैं कि अगर हम उसको सोचें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच।